दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा के एक बहुत ही इनकलाबी काम की गहराई में जा रहे हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे एक ही दायरे में घूम रही है, एक ही जगह पर अटक गई है? अगर जवाब हाँ में है तो ये गुफ्तगू खास तौर पर आप ही के लिए है। आज हम मिलकर ये समझेंगे कि कैसे अपनी पुरानी ज़ात की आदत को तोड़कर एक नया जहन और एक शानदार मुस्तकबिल बनाया जा सकता है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या कल के दिन में हमारे दिमाग में कोई तब्दीली आई? शायद ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब नहीं में होगा, है ना? हम सब एक ही तरह की रूटीन में फंसे रहते हैं, वही ख्यालात, वही फैसले, वही काम रोज बरोज। लेकिन क्या हो अगर ये मालूम हो कि हमारे अंदर सिर्फ अपनी सोच की ताकत से अपने दिमाग को हकीकत में बदलने की सलाहियत मौजूद है? इस ताकत को समझने के लिए जरा इस आदत पे गौर करें। हमारे दिमाग में 100 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। ये एक दिन में इतनी बिजली पैदा करते हैं जितनी दुनिया भर के तमाम सेल फोन्स मिलकर भी नहीं करते। सोचिए, ये एक नाकाबिल यकीन ताकत है, लेकिन अक्सर हम इसकी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। और यही तो असल मसला है। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑटो पायलट पर चलता है। सुबह उठना, फोन चेक करना, काम पर जाने के लिए वही पुराना रास्ता, वही काम, और फिर शाम में घर आकर सब कुछ दोबारा दोहराना। ये एक ऐसा चक्कर है जो हमें तब्दीली से रोके रखता है। तो क्या इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल। आज हम एक तब्दीली के सफर पर निकलेंगे। हम इन 5 अहम हिस्सों का जायजा लेंगे। पहले समझेंगे कि हम ऑटो पायलट पर क्यों रहते हैं, फिर देखेंगे कि हमारी शख्सियत हमारी हकीकत कैसे बनाती है। उसके बाद तब्दीली के पीछे की साइंस को जानेंगे, अपने पुराने जहन को खोने का अमल समझेंगे, और आखिर में एक नया मुस्तकबिल बनाने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इन जानी पहचानी आदतों और मामूलात में आखिर फंस क्यों जाते हैं। ये रूटीन शायद बहुत से लोगों को जानी पहचानी लगेगी। होता यह है कि हमारा बैरूनी माहौल, यानी लोग, जगहें, चीज़ें हमारी अंदरूनी हालत को कंट्रोल करने लगता है। ये हमें माजी के जाने पहचाने एहसासात और ख़यालात की याद दिलाता है, और हमारा दिमाग खुद ब खुद उन्हीं पुराने रास्तों पर चल पड़ता है जो हमें वही शख्स बनाए रखता है जो हम कल थे। ये बात इस फंसे हुए होने के एहसास की साइंसी बुनियाद को वाज़े करती है। यानी हमारी ज़ात का 95% हिस्सा एक लाशऊरी खुदकार प्रोग्राम बन चुका होता है। हम जागते हुए भी लाशऊरी तौर पर काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि हकीकी तब्दीली इतनी मुश्किल लगती है। हम सिर्फ अपने 5% शऊरी जहन के साथ अपने 95% खुदकार जिस्म के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो असल चैलेंज यही है। आज़ाद होने के लिए हमें अपनी मौजूदा जानी पहचानी सूरत हाल से बढ़कर सोचना, महसूस करना और अमल करना होगा। यानी हमें अपने माहौल के हालात से, अपने जिस्म के एहसासात से, और यहाँ तक के वक्त के तसलसल से भी बड़ा होना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी शख्सियत हमारी हकीकत को कैसे तश्कील देती है। ये ख्याल इस सारी गुफ्तगू का मरकज़ है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मुताबिक शख्सियत 3 चीज़ों का मजमुआ है: हमारे ख्यालात, हमारे आमाल और हमारे एहसासात। मिसाल के तौर पर, अगर कोई हमेशा ये सोचता है कि वो काफ़ी अच्छा नहीं, तो वो ऐसे काम करेगा जो इस यकीन को तस्दीक करें, और नतीजतन कम खुद एतमादी महसूस करेगा। ये तीनों चीज़ें मिलकर उसकी शख्सियत बनाती हैं। ये एक बहुत सादा लेकिन गहरी बात है। हमारी सोच, अमल और एहसासात का मजमुआ ही हमारी ज़िंदगी के तजुर्बात को बराह रास्त तख्लीक करता है। मतलब अगर ज़िंदगी को बदलना है तो शख्सियत को बदलना होगा। तो सवाल ये है कि शख्सियत को बदलने के लिए क्या करना होगा? यहाँ तब्दीली के रिवायती मॉडल को उलट दिया गया है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले कुछ सोचना होगा, फिर उसे करना होगा, और तब वो शख्स बन जाएंगे जो वो बनना चाहते हैं। लेकिन तब्दीली का हकीकी मॉडल पहले बनने से शुरू होता है। यानी पहले उस शख्स की वजूदी हालत को अपनाना होगा जो हम बनना चाहते हैं। ये इक़्तिबास हमें याद दिलाता है कि माजी में तब्दीली की कोशिशें क्यों नाकाम होती हैं। ये सिर्फ नए काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी शनाख्ती तब्दीली का मामला है। हमें अपने पुराने खुद को छोड़कर एक नया खुद बनना होगा। तो अगर हमें कोई और बनने की ज़रूरत है तो ये मुमकिन कैसे है? आइए देखते हैं। इसके पीछे की साइंस बहुत ही दिलचस्प है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ज़ाती तब्दीली के लिए सबूत और फ्रेमवर्क फराहम करने के लिए इन 3 साइंसी शोबों का इस्तेमाल करते हैं।
क्वांटम फिजिक्स हमें दिखाती है कि हमारा जहन मादे पर कैसे असर अंदाज होता है। एपिजेनेटिक्स बताती है कि हम अपने जीन्स को बदल सकते हैं, और न्यूरोसाइंस समझाती है कि हम अपने दिमाग को दोबारा से तरतीब दे सकते हैं। आइए इनमें से हर एक को देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हकीकत कोई ठोस तयशुदा चीज नहीं है। ये इम्कानात का एक समंदर है जो एक मुबस्सिर का मुंतज़िर है। इसका मतलब ये है कि हमारी सेहतमंद, दौलतमंद और खुशहाल जिंदगी का वर्जन पहले से ही एक इम्कान के तौर पर मौजूद है, बस हमारे इस पर तवज्जो मरकूज करने का इंतजार कर रहा है। ये इक़्तिबास वाज़िल करता है कि हमारे जहन का मादी दुनिया पर बराह रास्त काबिल पैमाइश असर होता है। जब हम अपनी तवज्जो किसी खास इम्कान पर मरकूज करते हैं तो हम अपनी तवानाई भी वही लगाते हैं और इस इम्कान को हकीकत में लाने का अमल शुरू कर देते हैं। ये इस पुराने ख्याल को रद्द करता है कि हम अपने जीन्स के गुलाम हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ख्यालात और एहसासात हमारे जिस्म के अंदर कीमियाई माहौल को बदल देते हैं, जो बदले में नए जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकता है। इसका मतलब है कि हम अपनी अंदरूनी हालत के जरिए अपनी सेहत और जिस्म को बदल सकते हैं। ये न्यूरोसाइंस का एक कलीदी उसूल है। एक तहकीक में कुछ लोगों ने जिस्मानी तौर पर पियानो बजाने की मशक की, जबकि दूसरों ने सिर्फ ज़हनी तौर पर इसकी मशक की। हैरत की बात यह है कि दोनों ग्रुपों के दिमाग में तकरीबन एक जैसी तब्दीलियां हुईं। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ अपनी मतलूबा हकीकत का तसव्वुर करके अपने दिमाग को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। इस साइंसी बुनियाद के साथ अब हम तब्दीली के अमली आले को समझने के लिए तैयार हैं, यानी एक नया दिमाग बनाने के लिए अपने पुराने दिमाग को खोना। हम बुनियादी तौर पर दो हालतों में रहते हैं, बका या तख्लीक। बका की हालत तनाव के हार्मोन से चलती है और हमें सिर्फ मादी दुनिया यानी 0.000001% हकीकत पर मरकूज रखती है। लेकिन तख्लीक की हालत में हम तवानाई और इम्कानात की वसी दुनिया यानी 99.99999% हकीकत से जुड़ते हैं। ये फ़र्क बताता है कि बका की हालत में हमारी दुनिया कितनी महदूद होती है। ये तारीफ मुराकबा को किसी पुरअसरार अमल के बजाय एक अमली आले के तौर पर पेश करती है। मुराकबा अपने लाशऊरी ख्यालात, रवैयों और एहसासात से वाकिफ होने का अमल है ताकि हम उन्हें शऊरी तौर पर बदल सकें। ये बिल्कुल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर पुराने प्रोग्रामों को दोबारा लिखने जैसा है। ये अमल तब्दीली को काबिल अमल बनाता है। पहला कदम है आगाही, जो ज़रूरी है क्योंकि हम उसे नहीं बदल सकते जिसे हम जानते ही नहीं। दूसरा ऐलान हमें पुराने खुद से अलग करने में मदद करता है। तीसरा सुपुर्दगी हमें एक आला ताकत पर भरोसा करने की इजाज़त देती है। और आखिर में मश्क हमारे नए खुद को हमारे वजूद का हिस्सा बना देती है। अब हम इस अमल को अमली जामा पहनाने और एक नया मुस्तकबिल बनाने के तरीके पर गौर करते हैं। ये वो जगह है जहां नज़रिया हकीकत बन जाता है। बार बार अपने मुस्तकबिल के विजन को तख्लीक करने और उससे जुड़े जज्बात को महसूस करने से हम अपने दिमाग और जिस्म को नई तरतीब देते हैं। ये विजन इतना मानूस हो जाता है कि एक यादाश्त की तरह महसूस होने लगता है और हम इस मुस्तकबिल में जीना शुरू कर देते हैं, यहीं इसी लम्हे में। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बेटी की ये कहानी इस उसूल को अमली तौर पर जाहिर करती है। इसने नतीजा हासिल करने के लिए रिवायती वजह और असर के मॉडल की पैरवी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने वजूद की हालत को बदला, यानी उसने असर पैदा किया। उसने क्वांटम फील्ड में एक नया सिग्नल नशर किया और तजर्बा खुद उसे मिल गया। ये इक़्तिबास हमें याद दिलाता है कि मश्क का मकसद मौजूदा लम्हे में हमारी बायोलॉजी और वजूद की हालत को बदलना है। मकसद सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचना नहीं, बल्कि इस मुस्तकबिल को हाल में महसूस करना है, यहाँ तक कि हमारा जिस्म ये मानने लगे कि ये पहले ही हो चुका है। ये इस सारी मालूमात का ख़त्मी ज़ाती सवाल है। ये सिर्फ इल्म हासिल करने के बारे में नहीं है, ये इसे लागू करने के बारे में है। जब कोई अपने माजी की जंजीरों को तोड़ता है और इम्कानात के मैदान में कदम रखता है तो वो कौन बनता है, ये सोचने की बात है। अगर हमारी ये काविश आपको मालूमाती लगी तो बराए करम इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। शुक्रिया।